सब भाई होगा जो अपने घर की इज्जत ऐसे मार के पूछ रहा है। मैं एक चीज़ बताऊँ, ये राइट समझ सबसे 3 पहले महीने क्लियर क्लियर करने दो आपको। पहला मेरे को ये बताइए कि आप घर में सबको पता है, चलो ठीक है, मैं सबको बताऊँ। जब मैं सामने से किसी से पूछता हूँ, तो आप मेरे को बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब पर्सनल बातें हैं, जब मैं रखूँगा सामने, एक टाइम पे रखूँगा, जब मेरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पूरी बातें सामने रखूँगा। क्या होता है, एक पक्ष की बातें आप सब लोग सुनते हो, मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप एक पक्ष की बातें सुनते हो, बट जो सेकंड पक्ष है ना, वो इसलिए चुप है, क्योंकि यार देखो हम लोग को डर लगता है कि हमारी इज्जत है, सबकी इज्जत है, सब औरतों की इज्जत होती है, हमको पता है। बट मेरे को आप बिलीव मानोगे, नहीं मानोगे, पर्सनल फ़ोन पे ये बताया गया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बट उसके बाद ही वो चीज़ मैं काफ़ी टाइम से पिछले 6 से 7 दिन से मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यूअसली पैनल पे जाके प्रोवोकिंग काम हो रहा है। आप नहीं बोल रहे हो, तो किसी और से बुलवा रहे हो, मेरे को अलाउ नहीं है, मैं नाम दूँगा किसी का। मैं, अलका जी और वो भी थे, अलका जी आपको बताएँगी सारी चीज़ें। तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने, या चलो फ़ोन झूठ बोलेगा, कैमरा झूठ बोलेगा, बाकी मेरे कान तो झूठ ही बोलेंगे ना। एक-एक चीज़ उसने जैसा-जैसा आज सामने आई ना, उसने वैसा प्रेज़ेंट किया है। तो उस चीज़ को मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि उसके बोलने का तो मुझे पहले से पता था, सारी चीज़ें। लेकिन और अब आपने ये उनके कॉपी बोलने के बाद क्या कम्युनिटी लगाई तो पब्लिक को कंफ्यूजन हो रहा है ना, हाँ, वो चीज़ से पब्लिक दिक्कत को है। कंफ्यूजन हो गया होगा। कम्युनिटी क्या आपने लगाई, आपके कहने पे लगाई गई क्या? तो शी सेड, तो सॉरी ही सेड यस। ये तो झूठ बोलेगा दीदी। अच्छा अर्पिता जी का एक सवाल है, बताइए अर्पिता। 1 मिनट यहाँ पे अभय जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस दिन आपने जगत जीजा जी के लिए कम्युनिटी डाली थी, आपने एक बार भी ये सोचा कि अगर ये कम्युनिटी आप डालते हो और इफ इन केस वो बंदा सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मुंह खोलता है, तो इससे आपने 1% सोचा नहीं कि और ज्यादा आपकी बहन की इज्जत पे बात आ सकती थी? दीदी क्या मेरे को एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ मेरे को मैं आप लोग से पर्सनली पूछता हूँ। आप यहाँ पर मैं एक जेंट्स हूँ और आप 5 लेडीज़ हो, ठीक है? आप मेरे को क्लियर शब्दों में आंसर करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इससे ज़्यादा कुछ और बोलने वाली चीज़ है सामने? क्योंकि जितनी मेरी कन्वर्सेशन उस इंसान से सुनिए, मेरे को पता है, आप जितनी मेरी नहीं, एक मिनट जितनी मेरी कन्वर्सेशन उस दिन उससे हुई ना, उसमें वो यही चाहता था कि यहाँ पे जगत जीजा जी आएँ, वो भी अपने रिलेशनशिप में आपकी जो सिस्टर के साथ उनके जो भी प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट मोमेंट्स हैं, वो आके यहाँ पे शेयर करें। वो इसी चीज़ के लिए उनको प्रोवोक कर रहा था, ये पूरी बातें उन्होंने अपने मुंह से बोली है। अब फिर देखिए मेरी एक बात और, अभी आपने स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले कि मुझे नहीं पता था इन लोगों के रिलेशन के बारे में। तो जब ये सारी चीजें कोई आया पब्लिक में से उठ करके बोल रहा है कि भैया ये सब भाई बहन नहीं है, तो आपने एक बात भी नहीं सोचा कि अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो मुझे इस चीज को थोड़ा सा सर्च करना चाहिए? आप तो डायरेक्ट उसी को धमकी देने लगे ना। धमकी क्या दिया बताइए मेरे को? धमकी नहीं देने लगे, भैया तुम्हारा ये वो किसी के घर फोन करके क्या करना है? नहीं अभय जी आपने धमकी दी है। नहीं पूनम एक सेकंड अभय जी आपने नहीं अभय आपने धमकी दी, आपने 12 चैनल्स को स्ट्राइक दी, आपने एकदम से शायद देखो आपके आप पास लोग रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग होगी। अगर पड़ोस का कोई आके हमें ये बोलता है कि भाई आपकी लड़की को पता नहीं वहां घूम रही थी या कुछ कुछ भी बोलता है ऐसा, तो हम लोग तुरंत हमारे पेरेंट्स अवेयर, भले हम बेटी को उस टाइम डांटे नहीं, कुछ ना करें, लेकिन हम उस चीज के लिए नजर थोड़ी सी चौकन्नी जरूर कर देते हैं। नहीं, ये चीज़ मैं आपको वहां पे आपसे चूक हुई है, ये चीज आपने मैंने पर्सनली फोन लगाया, नो मैं बोला, मैंने आपको क्या बोला? कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला था कि ये दोनों भाई बहन नहीं है, तो आपको उस समय मुझसे मतलब मैसेज में ही ये थोड़ी मुझे कहना था कि हमारे पास है, अगर आप ये बोले कि मुझे नहीं पता था कि सब भाई बहन है, तो क्या आपका मैंने पहले से मैं मालूम था, मैं पास सारे मैसेज पड़े हैं, आपका अच्छी बात है, मैंने पहले से मालूम था ऐसा कुछ है। मैं पूछना सबसे पहले फोन लगा के। अच्छा नीतू दीदी ने जब अपना वीडियो पहला डाला था तो उन्होंने भी बोला था ये चीज कि आपको पता है। किसने? नीतू दीदी ने जो पहला लाइव डाला था अपना पहला, हाँ। उन्होंने ये बोला था कि आपको पता है। देखो बहन, मेरे को ऐसा है, देखो मैं किसी क्रिएटर की यहाँ बात कर नहीं सकता, बाकी मेरे से बेहतर ठीक है, अलका दीदी जानती है कौन कितना सच है, कौन कितना झूठ है। ये मेरे को बात कब मालूम पड़ी, वो भी मैंने फोर्सफुली जब बात करी। यही वार्निंग बोली थी कि अलका दीदी मैं बहुत ठगा, ये रात भर सोया नहीं था, पूरी रात बाहर था, इसका बच्चा होने वाला था, ये पूरे दिन लगा रहा, मतलब क्या बोलूं मैं, वो भगवान और श्याम जानता है। तो भाई की तो गलती कहीं मैं देखी ही नहीं, चाहे जो भी हुआ हो। अभी आपने मुझे बोला पता कि है। सबने बोला कि किसी क्रिएटर ने बोला कि मेरे को सब पता था। तो एक मिनट, इसका ऐसा प्रूफ है? है जब नीतू मैना ने मेरे से बात कर रही थी कॉल पे, तो उसने यही बोला था कि ये बात अभी तक 3 के बीच थी और अब 4 के बीच में हुई है। तो वो पर्सनली बात थी, और रही बात है शंका की, तो शंका तो भाभी जी को भी था, शंका तो सारे क्रिएटरों को था, लेकिन पुष्टि किसी को नहीं थी। लेकिन और अलका जी यहाँ पे आपकी बात में, यहाँ पे आपकी बात में गलत कहूंगी, एक चीज बताइए। हाँ दीदी 1 मिनट अभय जी हाँ। अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं था तो आपने एंगेजमेंट में आने से उन्हें रोका क्यों? वो मेरी बात देखो, मैं क्या बोला, जो मेरी ऑफलाइन बातें हैं मैं वो ऑनलाइन अच्छा नहीं एक्चुअली में करूँगा। क्या है ना, मेन बात अच्छा क्या है ना, आपको डाउट यहाँ भी पे नहीं था? सुनो, आपको देखो थोड़ा सा डाउट जो नहीं था? देखिए, जो मेरी ऑफलाइन बातें हैं ना, वो जी। ऑफलाइन रहेगी, मैं ऑनलाइन, मैं देखो मैं ऐसा हूँ कि मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा। हाँ, जो बातें ऑनलाइन आई है मैं उसकी बातें कर सकता हूँ, जो ऑफलाइन मेरी बातें हुई है, जो ऑफलाइन मेरे साथ घटा है, जो ऑफलाइन मेरे पूरा सिनेरियो चला है, वो मैं ऑफलाइन है, वैसी बातें होगी। जो ऑनलाइन बातें मैं उस बात पे पॉइंट रख सकता हूँ आप लोग के सामने। आज सारे क्रिएटर्स आके ये बात बता रहे हैं कि उनको डाउट था। आपको इतने टेन्योर में कभी भी डाउट ही नहीं हुआ? सच में आपको कभी भी डाउट नहीं हुआ? इसी से नहीं, और इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है कि एक चीज बताइए, जैसे 1000 लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें एक बार उस पे गौर तो करना चाहिए ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? मैं आपसे एक चीज़ मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ ऑफ़लाइन मेरे दिमाग में है, जो ऑफ़लाइन मेरी बातें हुई है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता आपके पैनल पे। एक मेरे अंदर भी गट्स देखिए, एक मेरे अंदर भी है, ये जो बातें मेरे अंदर ऑफ़लाइन हुई है, सपोज़ मैं आपसे सपोज़ मेरी आज जो अलका दी या दीदी से जो बात ऑफ़लाइन हुई है, तो दैट्स नॉट मीन कि मैं उसको ऑनलाइन मुझसे बात तो करूँ। हुई नहीं। ऐसा एग्जांपल मत दो कि पब्लिक बाद में मुझे ही पकड़े। नहीं, मेरी तो भैया नहीं हुई किसी से कोई ऑफलाइन बात। मैंने पहले एग्ज़ाम्पल लगा दिया, एग्ज़ाम्पल है। तो मैं ऐसा किसी से जो जो ऑफलाइन जो बात चीज़ नहीं करती। ऑफ़लाइन है ना, देखो मैं जानता हूँ यार, मैं ऐसा हूँ कि जो गलत है वो गलत। जो ऑफ़लाइन बातें हैं, ऑफ़लाइन क्या बहुत सारी बातें होती है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सब जानते हैं कि ये ऑफ़लाइन बातें बहुत सारी होती है। बट वो चीज़ सामने नहीं ला सकते अपन। हाँ, जो ऑफ़लाइन ऑनलाइन आई है तो मैं उसका बोल सकता हूँ कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, और जिसने मेरे पे एलिगेशंस लगाए थे ना कि इसको सब पता है। तो भैया अगर आप भैया मैं क्या बोलूँ, कसम तो लोग झूठी खा लेते हैं, क्या बोलूँ? कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ से बंद हूँ फिर तो मैं। नहीं, आप यहाँ पर ये वर्ड गलत कह रहे हैं। आप ये वर्ड उसका वाला उठा के बोल रहे हैं गलत नहीं, बात नहीं, है। नहीं, उसका नहीं। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मेरे आपका से मैंने पर्सनल किसी और से एक्सपीरियंस है पूछा ना, उनके साथ कि वो झूठी कसम खाती हैं। मैंने तो किसी और से भी पूछा ना, उनका नाम थोड़ी लिया मैंने किसी और से भी पूछा। हाँ, नहीं मतलब यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा गलत अरे साउंड क्या होता करेगा। है बहन, यहाँ पर एक-एक वर्ड में सब लोग सबसे जज कर लेते हैं। मैं इसीलिए 2-3 बहुत लोगों अब से संभल के बात करने की जरूरत मैं है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं 2-3 लोगों से मैंने पूछा, 2-3 जो आज बोलते हैं ना कि आपको डाउट है, सबसे मैंने पूछा, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, वो बात गई, जो भी गया, ठीक है, सिनेरियो जो था खत्म हो लेकिन गया, मेरा दूसरा बस टॉपिक एक था। सवाल आपसे भी यही गिला शिकवा है, यही चीज उनकी वाइफ से भी है कि आप लोग सबसे क्यों वैलिडेशन चाह रहे थे? अगर हवाओं में कोई चीज फैली है तो इतना तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, और इतना बड़ा धुआं तो बिल्कुल भी नहीं उठता है। भाई बहन के नाम पे नहीं भ्रष्ट होता था यार, देखो जो 3 महीने पहले की जो बातें सामने आई थी, सबसे पहले जो भी आई थी, जो मेरे सामने जब देखो क्या होता है ना, अपन ऑफलाइन जो पुष्टि करना चाहते हैं, तो अपन ने जब ऑफलाइन पुष्टि करना चाहा, जो अपन ऑफलाइन कुछ करना चाहा, तो जैसे मेरे सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स आ गए कि हाँ भैया आप सही। एक मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है? अब फिर क्या है ना, देखिए
सब अपनी लाइफ में पर्सनल है भाई, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता ज़्यादा। ये चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे मेरे घर वाले, हाँ, एक लिमिटेड नहीं, ये आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, ये आप समझ नहीं रहे हैं। फिर अगर कल को कोई उन पे कुछ भी करता है, उसके बाद अगर आप खड़े होते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ, तो फिर लोग आपसे यही सवाल करेंगे। ये आपने 3 महीने पहले की बात करी है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। बट मेरा जैसे आप ये बोल रहे हैं, मेरे से 1 मिनट सुनिए, एक आपने ये बोला कि जैसे मेरी वाइफ अपनी अलग चीजें करती है, दीदी अलग करती हैं और पेरेंट्स अलग करते हैं, मैं अलग करता हूँ, तो आप कोई एक दूसरे की चीजों के लिए वो नहीं है। 3 महीने पहले जो अफ़वाह आप बोल रहे हो ना, अफ़वाह उड़ रही थी, चलो 3 महीने पहले अफ़वाह उड़ी थी, हमारे पास आई, हमने भैया पुष्टि करी, सारी चीज़ें सामने से करी, तो उसमें हमको ऐसा तो कुछ नहीं लगा, तो इसलिए हमने वहाँ बहुत बात नहीं, छोड़ दी हमने। वहाँ पे आपको ये करना चाहिए था कि चलो अफवाहें उड़ रही हैं, अगर किसी की वजह से अफवाहें उड़ रही हैं, तो उसको थोड़ा-सा कट ऑफ करते हैं। ये करना चाहिए था आपको। अब आपने मेरी बात पकड़ी ना, कट ऑफ करते हैं, तो बहुत सारी तो ये तो बहुत देर हो गई थी कट ऑफ करते नहीं, ये बहुत सारी चीज़ कट ऑफ हो चुकी थी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऐसी-ऐसी बातें हुई है ना, मैं नहीं बता सकता ना बहन। आपके सवाल अच्छा, एक सवाल बस, मेरा एक लास्ट सवाल है। आज मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि मतलब यही डबल चीज वाली बात मुझे करनी है, तो आपकी वाइफ ने एक शॉट आपका और बेटी का डाला था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सही है, लेकिन आपकी ननद की परछाई भी ना पड़े इस पे और ये उसके जैसी बिल्कुल ना बने। तो आपकी वाइफ ने कहा बिल्कुल सही और 3 दिल बनाकर भेजे थे। तो ये किस तरह, और ऑनलाइन कैमरे पे वो बोलती हैं कि हम हर तरह से दीदी को एक्सेप्ट करते हैं। सुनो, मैम कमेंट करते आते हैं ना, सुनो तो क्या आप मानोगे मेरे साथ कमेंट कैसे आते हैं कि इसके समान नहीं बनाना, मैंने हाउ ठीक है, दिल बना दिया, इसके जैसा नहीं करना, मैंने हाउ ठीक। अच्छा मैं वहाँ बहस करूंगा क्या, एक बात बताओ कि अभी भी मैंने अभी अपनी थोड़ी देर पहले जो लाइव की उसमें भी मैंने उन्हें यही सजेशन दी है कि उनको अब ये चाहिए कि जब हवाएं विपरीत बह रही हो तो हमें झुक के ही चलना है, और ये चीज उनकी आंखों में अभी भी नहीं दिख रही है। अग्री, आई अग्री। आज भी लाइव में आती है तो उनके लाइव में आज भी वही एरोगेंस उनके फेस पे दिखता है, और इसी वजह से कहीं मेरा भी आपसे एक ही सवाल है, प्लीज अगर आप जवाब देंगे तो मैं पूछूं। अबे मैं अपना सवाल पूछूं। हाँ पूछिए। हमने जो लाइव देखी है आपकी सिस्टर की, उसमें कहीं भी मुझे इतना सा भी फील नहीं हो रहा कि वो कहीं भी गिल्ट है। क्या आपको लगता है कि वो गिल्टी है कि नहीं है? यार देखो बहन, मैं आपको एक चीज आपको बहुत पर्सनली बताऊं, मैं आपको जो घर का माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, मैं चाह रहा हूँ देखो, जो गिल्टी है, जो गिल्टी नहीं है, सब सामने आता है। गिल्टी कौन नहीं है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता सबके साथ। इस चीज को बार-बार आप ये चीज बोल रहे हैं तो आपकी बातों से लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए वही तो हमें भी लग रहा है। सब होते हैं, गिल्टी सब होते हैं, बट जिसको जैसा बोलना है वो वैसा बोलेगा, डोंट वरी, वो बोलेगा, जिसको जैसा बोलना है वो बोलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या प्रोसेस करता हूँ, मेरे को एक चीज बताओ आप, मेरे को जितना मेरे को मालूम है, जितना मैं आप लोग से बात कर सकता हूँ, मैं उतना आप लोग से बात करूंगा। गिल्टी ना गिल्टी तो गिल्टी है, सबको ये गिल्टी, डोंट वरी, बट पॉइंट ये है कि जब पॉइंट आएगा तो बिल्कुल बोलेंगे। अगर बार-बार ये भी तो ना बोले ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, उससे तो लोगों को यही लग रहा है, ये तो गलत करने के बाद भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए भैया, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, एक चीज आप उनको ये समझाइए, देखिए जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप एक चीज उनको समझाइए, सिर्फ इतनी सी कि अगर वो ऑडियंस का प्यार फिर से पाना चाहती हैं, आप जो चीज़ों को सब लोग बोल रहे हो ना, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती हैं, तो ये मैं अपनी जान दे दूंगी, इस धमकी से कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ झुक के प्यार से, नम्रता से मिलेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मिलेगा। मैंने क्या बोला, ये आपके सारे पॉइंट में उनको रख दूंगा, ठीक है। हाँ, ये प्लीज आप मेरी तरफ से मेरी बात सुनो, लिसन 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो वैसे तो आप हर जगह ये बोलते हो कि मैं अपनी दी के हर जगह साथ हूँ, फिर आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि मैं उनसे ये बात करवाऊंगा? क्या वैसे तो आप हर जगह ये बोलते हो, हर वीडियो में, हर जगह मैं अपनी दीदी के हर जगह साथ हूँ, मैं उनको इस प्रॉब्लम से निकाल लाऊंगा, मैं उनको ये कर लूंगा, फिर आप ये क्यों नहीं बोलते हो ऑडियंस के सामने कि मैं ये बात करवाऊंगा उनसे? ये क्यों बोल रहे हो कि मैं ये बात रखूंगा? मैम वो बात ऐसा है, देखिए वो बात जिसको करना है वो करेगा, सबसे पहली चीज। नहीं भैया, आपके ही व्यूज हैं, आप अपने व्यूज पे रहो, व्यूज मत चेंज करो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो बात जिसको रखना है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखेगा। मेरे को ये था, सुनो, अभी आपने क्या बोला, लिसन, मेरी केवल 2 मिनट बात है बस। अभी आपने क्या बोला, शबनम दी को जो भी अर्पिता दी थी, जो भी था, अभी आपने ये बोला था कि मैं उनको आपकी बातें रख दूंगा। अभी आपने यही बोला था ना पैनल पे। मैं बोल तो रहा हूँ भैया, जिसको जो रखना है अपनी बात। सुनो, इससे पहले आप क्या बोलते थे, कल तक क्या बोलते थे आप, हर वीडियो में, हर ऑडियो में एक ही बात बोलते थे, मेरी बहन को जिस भी दलदल में धकेला जा रहा है मैं उस दलदल से निकाल लूंगा। दैट मीनिंग आप हर एंगल से उनके साथ हो, तो आपको इस जगह भी यही बोलना चाहिए कि मैं उनसे ये करवाऊंगा। देखो बहन, सिंपल सी बात है, दलदल से निकालना ना निकालना वो तो मैं निकालूंगा, सबसे पहली चीज। और ये जो आपने बोला मैं निकाल लूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से जब आप बोल रहे हो, तो इतने कॉन्फिडेंस से आप ऑडियंस से ये बोल के जाओ यहाँ कि मैं उनसे करवाऊंगा। तो भैया, जो आपने उनका ओवर कॉन्फिडेंस उस दिन बोला था, तो आज आप ऑडियंस से ओवर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वही बात ओवर कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि आपने जो फर्स्ट लाइव किया था उसमें एक शब्द में आपने पूरी चीज कह दी थी और वो बहुत अच्छी चीज थी। आपने जो बोला था कि मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी बहन चरित्रहीन है, कितने लोग टूटे इस गाइडी पे आके, कितने लोग टूटे? मेरे एक्सेप्ट करने से, ना एक्सेप्ट करने से, बोलने से हो सकता है वो एक्सेप्टेंस हम उनके अंदर देखना चाहते हैं। यदि आप चाहते ना, सुनो, लिसन ओनली 2 मिनट, यदि आप चाहते ना तो इस चीज को उसी दिन खत्म करवा देते, उसी दिन खत्म करवाते। जो स्टेटमेंट आपने दी थी ना, अगर सेम स्टेटमेंट आप उस दिन अपनी बहन से डलवा देते तो आज 2 महीने तक लोग मेंटली टॉर्चर नहीं होते। सुनिए तो आप मैंने आपसे क्या बोला अभी आपको,
पक्ष रखा है, ठीक है भैया गलती है, बहुत सारी चीज़ हमारी तरफ से भी नहीं आई, हम ना लाएँगे, हम जो चीज़ है सामने लाएँगे, डोंट वरी। बट ये चीज़ है जहाँ मेरे को एक्सेप्ट करना था मैंने कर लिया, बाकी जो चीज़ है सामने वाली बंदी आपने भैया बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट को जनों की वजह से आप भी जानते हो अगर भैया चीनू भैया आप भी अच्छे से जानते हो कि 2 इंसानों ने बाईटी पे कितनी गंद फैला दी कि आपको भी पता है कि बाईटी अपन बच्चों के सामने ओपन नहीं कर सकते। ये कंडीशन हो गई है। आप सोचो। मैं कह रहा हूँ बहन, वो तो हमारा खुद का मन नहीं होता बाईटी पे। आपने अभय की जो भी बातें सुनी हैं अभी तक, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभय को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? जी हाँ, अभय को इसके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन वो ना समझ बन रहा है या फिर ना समझ ऑडियंस को समझता है। जलेबी की तरह गोल गोल हर बातों को घुमाकर उसने हर बातों से पल्ला झाड़ लिया। किसी भी बात का उसने क्लियर कट जवाब नहीं दिया है इस पूरे लाइफ में। जगत दीदी की सारी हरकतें जानने के बाद जब इसने फर्स्ट लाइव किया था कंट्रोवर्सी में जब इसका फर्स्ट लाइव था, तो इसने यही बोला था कि अगर मेरी बहन का कोई भी गलती इसमें निकलता है, अगर मेरी बहन सचिन से इस मैटर में इन्वॉल्व होगी तो मैं अपना मूंछ मुड़ा दूंगा। जो कि आप देख सकते हैं इसने अपना मूंछ नहीं मुड़ाया है, और सचिन ने लाइव में जो चैटिंग दिखाई थी उससे ये प्रूफ हो चुका है कि जगत दीदी का सचिन से अफेयर था, और सचिन भी प्यार करता था और जगत दीदी भी उससे कई ज़्यादा प्यार करती थी। 3 बार उन्होंने सचिन के लिए सुसाइड भी किया था। अलका ने अपने ब्लॉग में वो रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी कि जिसमें सचिन से अलका ये बातें बोल रही थी कि भाई, नेहा बोल रही थी कि मैं सचिन के बिना नहीं रह सकती, और ये बातें मैंने चीनू को बताई, तभी तो चीनू ने मेरी बात पर यकीन किया। हर बात जानने के बाद जब भी लाइव में इससे सवाल किया जा रहा है कि भाई तुमको पता था तो तुमने क्यों नहीं इस चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका किसी तरह से कोई भी जवाब नहीं आया है, बल्कि इन्होंने बातों को गोल गोल घुमाकर ये साबित कर दिया है भैया कि ये जगत दीदी के ही जगत भैया। हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए भैया ये कहते रहते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अपनी बहन के लिए। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के हर सही काम में खड़ा हूँ। अगर मेरी बहन कहीं से भी गलत है तो मैं उसे सही राह दिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा भी, और साथ ही अपने बहन को भी पूरे ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट करने को बोलूँगा। लेकिन अभय ने इस बात से भी पल्ला झाड़ लिया, जैसे जगत दीदी हर चीज़ के लिए बोलती हैं कि मैंने लीगल एक्शन लिया है, तो मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं रख सकती। उसी तरह उनके भाई ने भी कहा कि भाई जो भी बातें हैं मैं आपको ऑनलाइन वाली सिर्फ वही ऑनलाइन बताऊंगा, बाकी बातें ऑफलाइन है, मैं ऑफलाइन ही रहने दूंगा, वो बातें मैं सिर्फ ऑफलाइन ही रखूंगा। भाई जब इनको कुछ बताना ही नहीं था, कोई क्लीन चिट देना ही नहीं था किसी को, तो ये लाइफ में आए ही क्यों? कि पूरी फैमिली को हर बात पता थी, ये सभी लोग जानते थे सचिन से महंगे महंगे गिफ्ट लेते थे। आपने एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें सचिन आ रहा था अम्बाला से, और नेहा फ़ोन से बात कर रही थी, वेट कर रही थी, बाहर ताशी खड़ी थी, साथ में शोभा भी थी। सचिन की जैसे ही गाड़ी आई तो आने की तुरंत बाद ही शोभा उछल उछल के बोल रही थी कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। इसका मतलब शोभा को भी हर बातें पता थी, और ये लोग पूरी तरह से साथ दे रहे थे नेहा का मनीषा को बर्बाद करने के लिए। और जो चैट सचिन ने दिखाई थी अपने लाइफ में, उसमें शोभा का भी एक रिकॉर्डिंग था, जो रिकॉर्डिंग सचिन ने नहीं सुनाई थी। भाई जब नेहा राखी बांधती थी सचिन को, तो किस रिश्ते से भाई सचिन शोभा का जीजा हुआ? वो क्यों बोल रही थी कि जीजा जी आ गए? इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर चुकी थी सचिन को नेहा के हस्बैंड के रूप में। और कहीं ना कहीं ये अभय भी उनका साथ दे रहे थे, उनकी माँ भी साथ दे रही थी। लेकिन जब सुमित महल को इन्होंने देखा, सुमित महल से ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुई कि ये सचिन से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, जो कि सचिन को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ये सारी बातें सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी के रूप में कन्वर्ट हो गई।